अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 27वीं आईनी तरमीम 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में डिस्कशन हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि हमारा ताल्लुक किसी भी शोबे से हो, हमें इसके ऊपर जो है वो डिस्कस करना चाहिए। एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के तौर पे हमें इसके ऊपर मालूमात भी होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती है। तो सबसे पहले तो मैं वो प्रोसीजर आपसे डिस्कस कर देता हूँ कि 1973 के आइन के मुताबिक 1973 के आर्टिकल 239 के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर दो पार्लिमान है, एक कौमी असम्बली और एक सेनेट असम्बली। तो जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप किसी भी एक जो है वो असम्बली से स्टार्ट कर सकते हैं। वो कौमी असम्बली भी हो सकती है, वो सेनेट असम्बली भी हो सकती है। अब जो बिल है वो या तो कोई वज़ीर हुकूमती वज़ीर पेश कर सकता है या कोई भी रुकन पार्लियामेंट जो है वो इस बिल को पेश कर सकता है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हुकूमती रुकन हो। लेकिन चूँकि प्रेसिडेंट यही होता है कि उस वक़्त की जो हुकूमत वक़्त होती है, वही बिल लेके आती है। तो जब वो अगर लेट्स सपोज़ कि वो बिल कौमी असेंबली में पेश किया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ज़रूरी है कि उस असेंबली की 2/3 जो मेंबर हैं, उनकी वोटिंग ज़रूरी है। जब वो एक असेंबली से अप्रूव हो जाए, तो फिर उसको दूसरी असेंबली में पेश कर दिया जाता है। फिर अगर लेट्स सपोज आपने इनिशियली कौमी असेंबली के अंदर ये बिल पेश किया था, तो अब ये सेनेट असेंबली के अंदर जाएगा, और सेनेट असेंबली में भी मौजूद जो सेनेटर हैं, उसके 2/3 सेनेटर जो हैं वो इसके ऊपर वोट करें। और जब अगर ये दोनों जो ऐवान है, दोनों ऐवान से ये नंबर पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर तो इस पूरे बिल के अंदर कोई सूबे को लेके कोई उसके अंदर शक है, तो ज़रूरी ये होता है कि सूबे की असेंबली से भी उसकी अप्रूवल ले ली जाइए। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर सूबे से रिलेटेड कोई भी मसला डिस्कस नहीं हुआ, तो ये सारा बिल जो है अप्रूवल के लिए प्रेज़िडेंट ऑफिस चला जाता है। और कानून के मुताबिक प्रेज़िडेंट ऑफिस जो है उसके ऊपर साइन कर देता है, और अगर वो साइन ना भी करे, तो वो फिर भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाती है। अब चूंकि इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, और अभी तक इसका कोई जो है वो कंप्लीट ड्राफ्ट भी मीडिया में नहीं आया। कुछ चीज़ें उसकी जो सामने आई हैं, उसमें जो अहम बात जो आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो एजुकेशन को लेके है। चूंकि मैं अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, जब 18वीं तरमीम 2010 के अंदर आई, तो उसमें तकरीबन जो 17 मिनिस्ट्रीज को वफाकी हुकूमत ने सूबों को ये दे दी। उसके अंदर हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स भी थे कि वो अब विफाक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सूबे की जिम्मेदारी है, सूबे के चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। तो अब इस 27वीं आनी तरमीम में जो रिसेंटली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी एक ट्वीट आई है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो एजुकेशन है वो अब दोबारा से फेडरल की तरफ जा रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि जब 2010 में ये अमेंडमेंट आई, तो 2011 में इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हुआ, और सेहत और इसी तरह तालीम और सोशल वेलफेयर और भी 17 डिपार्टमेंट जो थे वो सूबों को दे दिए गए। लेकिन सेहत में इनिशियली 2011 में जो है वो ये चीज़ जब गई, तो विफाक का कोई इदारा नहीं था सेहत को लेके, तो उससे कोऑर्डिनेशन के अंदर इशू आ रहा था। जो इंटरनेशनल एजेंसीज थी, जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर काफ़ी वर्टिकल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, या इस तरह डाटा को जो शेयरिंग करना है इंटरनेशनल इदारों के साथ, तो वो सूबों के दरमियान एक कोई कोऑर्डिनेशन का इदारा नहीं था। तो मई 2013 के अंदर वफाकी हुकूमत ने फिर एक इदारा बनाया, जिसका जो आज भी मौजूद है, जिसका नाम नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन के तौर पे रखा गया, ताकि वो ओवरऑल ओवरसी भी करे पूरे मुल्क के अंदर सेहत के निज़ाम को, और इसी तरह जो कोऑर्डिनेशन है इंटरनेशनल इदारों के साथ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसको दे दी गई। लेकिन सेहत से लेके जितनी भी पॉलिसीज बननी है, 18वीं तरमीम के बाद वो सूबे का अब सब्जेक्ट है। इवन वहाँ पे डॉक्टर्स हजरात की पोस्टिंग, ट्रांसफर, और जो भी वीएन है वो पॉलिटिकल पार्टी का होगा जो पावर के अंदर होगी उस सूबे के अंदर, तो वो अपनी मर्जी से सेहत, तालीम और बाकी जो 17 डिपार्टमेंट हैं, उनके अंदर अपनी मर्जी से तब्दीलियां कर सकता है सूबा। सूबा इसके अंदर खुद मुख्तार बना दिया गया। अब जब तालीम को लेके इसके ऊपर अब इस 17वीं जो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो तालीम का शोबा है, वो वापस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास आ जाए। तो मैं थोड़ा-सा रफली आपसे इसमें मैं अपनी ओपिनियन भी शेयर करूँगा, और कुछ और जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी ओपिनियन भी मैं इसमें आपको जो है वो आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। तो मैं अगर सिर्फ पंजाब की बात करूँ, तो पंजाब में इस वक़्त जो है वो तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट टीचर्स काम कर रहे हैं। तो अगर इस
پورے سبجیکٹ کو فیڈرل کی طرف لے کے جایا جائے، جو کہ اس کی ساری مینجمنٹ، جو کہ ابھی پتہ ہمیں نہیں ہے کلیئر، اس کے اوپر نہیں آئیڈیا کہ ایجوکیشن کو کس طرح سے واپس لیا جا رہا ہے فیڈرل کے اندر. تو زیادہ یہی نظر آ رہا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہے. بنیادی طور پہ چیلنج اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی اس کے اوپر کافی ڈسکشن سنی ہوگی کہ ایک سنگل کریکولم ہونا چاہیے پورے ملک کے لیے. تو اس وقت جو ڈیبیٹ ہے اور جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جس کے اندر ایجوکیشن کا جو سبجیکٹ ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ صوبے سے واپس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چلا جائے، تو وہ زیادہ جو نظر آ رہا ہے وہ کریکولم کو لے کے ہے. اور آپ کے لیے یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ کریکولم کی اگر میں بات کرتا ہوں تو جو میتھمیٹکس کا نالج ہے یا جو سائنس کا نالج ہے یا بایولوجی کا نالج ہے یا کیمسٹری کا نالج ہے، وہ کوئی مختلف نہیں ہو جائے گا ایک صوبے سے دوسرے صوبے کی طرف. اس وقت ایشو یہ ہے کہ جو ہمارے کلچرل سبجیکٹس ہیں یا جس طرح پاکستان اسٹڈیز ہے، اسلامک اسٹڈیز ہیں، اس کو لے کے جو مسئلہ آ رہا ہے کہ جو ڈفرینٹ پروونسز ہیں وہ اپنے طریقے سے اس کو مینج کر رہے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں اس سے جو ہے وہ ایک ڈسپیرٹی ڈیولپ ہو رہی ہے جو ہمارے نئی جنریشن آ رہی ہے ان کے درمیان، کہ ان کو جو ہے وہ صحیح انفارمیشن نہیں دی جا رہی اور اس سے جو ہے وہ ایک پولرائزیشن ڈیولپ ہو رہی ہے ملک کے اندر. تو ایک یونیفارمٹی کے لیے جو نظر آ رہا ہے، اگین اس کی ابھی ڈرافٹ نہیں ہے کہ وہ اس میں کیا چیز امینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو جو نظر آ رہا ہے وہ اس چیز کو لے کے کہ ایک سنگل کریکولم جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر لانچ کیا جائے، تاکہ ایک کائنڈ آف ایک نیریٹو بھی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو نئی جنریشن ہے اس کے اندر ایک سیم جو نالج ہے وہ شیئر کیا جائے، تاکہ یہ پولرائزیشن کا جو ایشو ہے اس کو میٹیگیٹ کیا جا سکے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. تھینک یو سو مچ جی.